अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट कॉन्सेप्ट मैप। मतलब कि आप कार्बोहाइड्रेट की कुछ चीज़ें बताऊंगी लेकिन मैप फॉर्म में। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैप फॉर्म में। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला है हमारे पास मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आपको पता है कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 है मोनोसेक्राइड, नंबर 2 है डाइसेक्राइड और नंबर 3 है पॉलीसेक्राइड। ये 3 टाइप्स हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब इसका बताऊंगी इसकी फर्दर ब्रांचेस कौन सी है। पहला है मोनोसेक्राइड। ठीक है, इसके 3 ब्रांचेस हमारे पास है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पहला हमारे पास है ग्लूकोज, फिर हमारे पास फ्रुक्टोज, फिर हमारे पास है ग्लाइकोटॉन। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है, इसको हम कहेंगे सिंपल फॉर्म। अंडरस्टूड? आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। ये हमारे पास मोनोसेक्राइड के सिंपल टाइप्स हैं। फर्दर अब मैं आपको बताऊंगी डाइसेक्राइड के बारे में। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे डाइसेक्राइड के बारे में। पहले जैसे जैसे आपने पहले देखा कि वो सिंपल फॉर्म था, ये डाइसेक्राइड है जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सॉरी कंबाइंड फॉर्म। जिसे हम कंबाइंड फॉर्म में चेक करेंगे कंबाइंड फॉर्म में क्या करता है। ठीक है, डाइसेक्राइड हमारे पास है कंबाइंड फॉर्म में। अभी सबसे पहले इसके थ्री टाइप्स हमारे पास हैं, 1, 2 एंड 3। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये 3 फॉर्म्स हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप इसे कंबाइन करते हैं, ठीक है, आप किन 2 चीज़ों को कंबाइन करते हैं। जो आपके पास सुक्रोज बनेगा, किन 2 कंबाइन करेंगे कि माल्टोज बनेगा, किन 2 कंबाइन करेंगे कि लैक्टोज बनेगा। हम इसको फर्दर 2 हिस्सों में कंबाइन करके बताएंगे। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास हम लोग ग्लूकोज, जैसे मैंने पहले आपको बताया मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लाइकोटॉन। इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे ग्लूकोज के साथ तो बनेगा सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। जैसा कि ग्लूकोज, ठीक है, इसको हमने कंबाइन किया फ्रुक्टोज के साथ, मोनोसेक्राइड की फ्रुक्टोज के साथ। ठीक है, ग्लूकोज को कंबाइन किया फ्रुक्टोज के साथ तो कम्बिनेशन फॉर्म में बना सक्रोज। अब ये फ्रुक्टोज हमने कहाँ से लिया था? मोनोसेक्राइड से। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को जब कंबाइन किया तो बना माल्टोज। ये ग्लूकोज भी हमने मोनोसेक्राइड से लिया। अब ग्लूकोज ये और माल्टोज, सॉरी ग्लाइकोटॉन।
टोन। ये भी हमने लिया मोनोसेक्राइड से। इन तीनों मोनोसेक्राइड को जब हमने कंबाइन किया ग्लूकोज के साथ तो बना सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कंबाइन किया, सुक्रोज बना। ग्लूकोज और ग्लूकोज कंबाइन किया, माल्टोज बना। और ग्लूकोज ग्लूकाटोन को कंबाइन किया तो लैक्टोज बना। अंडरस्टूड। अब ये आता है ये चीज़ें कहाँ पे काम आती हैं। ठीक है, ये सुक्रोज तो बन गया, पर ये कहाँ काम आता है? शुगर में। ठीक है, माल्टोज बन गया, ये कहाँ पे काम आता है? ब्रेक डाउन द एनर्जी, ये एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन में काम करता है, किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करनी हो तो माल्टोज में वहाँ पे काम करता है। ठीक है, और लैक्टोज ये हमारे डेली यूज़ में होता है। ठीक है, समझ आया? हमने इन जैसे डायसाइक्राइड्स को ग्लूकोज के साथ डायसाइक्राइड के हमारे पास टाइप्स हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब ये आता है क्वेश्चन, एक बना कैसे? हम इन ग्लूकोज को हम मोनोसेक्राइड से कंबाइन करेंगे तो उसके कम्बिनेशन से बन गया कंबाइन फॉर्म में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कंबाइन फॉर्म है। इसको कंबाइन किया तो बन गया सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। ठीक है, अब पॉलीसेक्राइड हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है पॉलीसेक्राइड, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारे पास पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आपको बताऊंगी पॉलीसेक्राइड की टाइप्स कौन सी है, इससे हमने किस तरह कंबाइन किया और ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं। पॉली सेक्राइड, ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हमारे पास। ठीक है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट है स्टार्च, स्टार्च। सेकंड है फाइबर। थर्ड है ग्लाइकोजन। ठीक है, अब आपको ये बताऊंगी कि किस तरह कंबाइन होता है। ठीक है, कंबाइन होता है किस फॉर्म में कंबाइन होता है? जैसा कि स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च हमारे पास ये कंबाइन होता है अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन, 2 फॉर्म में कंबाइन हो रहा है। अमाइलेज, अमाइलोज एंड अमाइलोपेप्टिन में। ये जो हमारे पास है ना अमाइलेज, ये हमारे पास आता है चेन फॉर्म में। किस फॉर्म में? चेन। ठीक है, और ये हमारे पास किस फॉर्म में है? ब्रांच फॉर्म में। सॉरी, ब्रांच फॉर्म। ठीक है, यहाँ मैं ब्रांच लिख रही हूँ। ठीक है, किस ये वहाँ पे फॉर्म आएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास किस फॉर्म में? ब्रांच फॉर्म में, और ये हमारे पास किस फॉर्म में? चेन फॉर्म में। यहाँ पे मैंने फॉर्म मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ होता है, स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रेजेंट।
अंडरस्टूड। उसके बाद आता है हमारे पास फाइबर्स। फाइबर्स हमारे पास इस फॉर्म में आता है, टू फर्दर फॉर्म में। इसकी तो चेन थोड़ी बड़ी करें ताकि इजी अंडरस्टूड हो जाए, ठीक है। एक हमारे पास आता है ये पेप्टीन में, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है सेलुलोज में। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में है? फॉर्म, यहाँ पे हम फॉर्म लिख देते हैं। ये हमारे पास है सॉल्युबल फॉर्म में, मतलब जो सॉल्युबल हो जाता है, और ये हमारे पास है इनसॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास प्रेजेंट होता है डाइजेशन, मतलब जो चीज़ डाइजेशन में होता है, डाइजेशन प्रेजेंट। डाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मतलब हम जब चीज़ें डाइजेस्ट करते हैं उसमें ये फाइबर हेल्प होता है। ह्यूमन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रेजेंट, लिखा है प्रेजेंट, लिखा है, ठीक है। फॉर्म भी मेंशन करके आपको समझ आए किस फॉर्म में है, ये किस यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये चाहिए ग्लाइकोजन। जो एनिमल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिखती हूँ प्रेजेंट एनिमल, ठीक है। और स्टोर कहाँ पे होता है? इन मसल्स और लिवर में, ठीक है। प्रेजेंट होता है एनिमल में, स्टोर होता है मसल और लिवर में। ये मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इसके बारे में। ये है पॉलीसेक्राइड, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स है, स्टार्च, फाइबर एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन। अब ये स्टार्च हमारे पास 2 फॉर्म में होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है। और ये अमाइलोज किस फॉर्म में होता है? हमारे पास चेन में। स्टार्च की फर्दर 2 टाइप्स हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज किस टाइप में, किस फॉर्म में? चेन फॉर्म में, और ये ब्रांच फॉर्म में, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट, स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने लिखा हुआ प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है। ये प्लांट्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइबर, जो पॉलीसेकेराइड की टाइप है। ये इसके आगे फर्दर 2 टाइप है, पेप्टीन, सेलुलोज, ठीक है। ये किस फॉर्म में हमारे पास होता है? सॉल्युबल फॉर्म में। और सेलुलोज किस फॉर्म में होता है? इनसॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जब ह्यूमन में डाइजेशन फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ इनडाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारे पास ग्लाइकोजन हमारे पास प्रेजेंट होता है, इसकी टाइप है, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट होता है, स्टोर कहाँ स्टोर होता है? मसल्स में, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये किस फॉर्म में होता है? स्टोर इन मसल। यहाँ पे फॉर्म लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एनिमल्स में, ठीक है। स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, फाइबर होता है ह्यूमन में, और ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, ठीक है। आई होप आप मेरे आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मेरे आगे अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल के बटन को प्रेस कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। और अगर राइटिंग गंदी लग रही है तो प्लीज़, मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज़।